Hello everyone, let's start with the next topic named as mass and weight. Rather, मैं इसे अच्छे से बोलूँ तो इस लेक्चर में हम इसका डिफरेंस देखेंगे, दैट इज व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट. अब सबसे पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर करो, व्हाट इज योर वेट. लेट्स टेक योर टाइम, इमेजिन कर लो कोई तो वेट अपना, मतलब पता नहीं हो तो ठीक है. ओके, सो आपने कुछ तो इमेजिन किया होगा वेट 35 kg, 45 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, कुछ तो बोला रहेगा. सो लेट्स अज्यूम आपका सब का मैंने एक एवरेज निकाल दिया तो मुझे मिल गया 50 kg. सो आई हैव अ पर्सन विद अ वेट ऑफ 50 kg. ओके, अब सर 50 kg बोला ना, तो kg तो यूनिट किसका है? मास का. तो सर वेट और मास सेम है क्या? नहीं, वेट और मास सेम नहीं है. चलो ठीक है, इमेजिन करो कि आप है ना स्टेशन पे हो और आप कहीं तो जा रहे हो और आपने वो वेट चेक करने का मशीन होता है ना, वो देख लिया. आपने रिक्वेस्ट किया मम्मी को, मम्मी कॉइन दो सो दैट कि मैं अपना वेट चेक करूँ. नहीं दिया. फिर हम वही बचपन वाली ट्रिक, चिल्लाने लगेंगे, रोड पे लेटने लगेंगे, दे तो दे. और फिर एट द एंड वो वॉर में हम जीत जाएंगे. हमें कॉइन मिल गया, खुशी खुशी गए डब्बे के पास, वेइंग मशीन के पास, और उसमें मैंने वो कॉइन डाला. अब जैसे ही कॉइन डाल रहे थे तब तक एक पीछे से आवाज आती है, बेटा स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहना. अब हमने पूछा यार सीधे खड़े रहने का मतलब क्या है? क्यों मैं ऐसे वेट चेक नहीं कर सकता? या फिर ऐसा वो वेट मशीन कैसा दीवार पे ऐसा लगा रहता है कि हम ऐसा हॉरिजॉन्टल खड़े रहने वाले, कि ऊपर रहता है कि ऐसा ऊपर खड़े रहेंगे? वेइंग मशीन तो नीचे होता है. अब हम सीधे खड़े रहे, टेढ़े खड़े रहे, मेरे बॉडी का मास तो सेम है ना. मतलब अगर 50 किलो तो मैं सो गया तो 150 किलो हो जाएगा. मतलब इट विल कन्वर्ट इनटू 150 kg, 250 kg. 50 तो 50 रहने वाला है. तो हमें क्यों बोला कि स्टैंड स्ट्रेट? Because I can apply my entire mass of the body on that weighing machine. अरे हमने पहले से पढ़ा है that अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमारे पे ग्रेविटी लगेगा. ग्रेविटी कौन लगाएगा? अर्थ. हमने सेंटेंस में पढ़ा है that gravitational force due to the earth acting on an object results in its acceleration. तो एक्सेलरेशन किसका रहेगा? ग्रेविटी का. मास किसका? मेरा. हेंस अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अरे सर वो शायद फोर्स बन जाएगा, है ना. फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी. तो मतलब फोर्स वेट है क्या? यस. सो आई कैन से फोर्स इज इक्वल टू वेट. रादर आई कैन से वेट इज इक्वल टू फोर्स. मतलब वेट और फोर्स दोनों ही सेम है. बचपन से हमें वेट पूछा तो मास क्यों बोलते हैं हम? मतलब अगर किसी ने मुझे वेट बोला तो मैंने जब आपको पूछा तो आपने भी मुझे कुछ केजी के टर्म में आंसर किया. तो मतलब बचपन से हम रॉन्ग बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम रॉन्ग नहीं बोल रहे, बट हम इनकम्प्लीट सेंटेंस बोल रहे हैं. आई कैन से वेट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन द मास ऑफ 50 kg. मतलब जो फोर्स वो 50 kg मास पे लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू माई ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी को हम वेट बोलेंगे और उसी को हम फोर्स भी बोलेंगे. इजी. तो सर मास क्या है? मास तो उस ऑब्जेक्ट का मैटर है. मतलब हमारे बॉडी में मैटर क्या है? बोन्स, स्किन्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, आईज, वो सब क्या है? मास है. इसका मतलब अगर हम अर्थ से अगर हम मार्स पे या फिर मून पे जाते हैं तो हमारा मास चेंज हो जाएगा क्या? मतलब मेरा लंग्स इतने से इतना हो जाएगा क्या, या छोटा हो जाएगा क्या? मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा क्या? नहीं. सो आई कैन से मास विल ऑलवेज रिमेन सेम इन द एंटायर यूनिवर्स. तो सर वेट क्या होगा? अरे वेट तो m इंटू जी होता है ना, और अगर g चेंज तो वेट भी चेंज. सो in simple manner I can say I can distinguish this point. Here I have mass
and here I have weight. The first point of mass is the amount of matter present in an object. So weight क्या होगा? Weight is the force with which earth attract the object. तो second point of mass क्या हो जाएगा? Mass does not change with places. तो weight का क्या होगा? Weight is equal to mg ना. As g changes, weight also changes. That is w also changes. Third point क्या रहेगा mass का? That units. अब SI unit क्या होता है? SI unit is kg and CGS is grams. CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है ना, उसका फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और उसमें हमारा ग्राम आ जाएगा. वेट में क्या होगा? SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. क्यों न्यूटन? बिकॉज वेट इज इक्वल टू फोर्स, और न्यूटन का CGS यूनिट डाइन होता है. डायन नहीं है वो, डाइन है, डाइन. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से रखना, डाइन. अब लास्ट पॉइंट दिया है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी मीन्स दैट इट हैव ओनली वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला टाइम क्या हो रहा है, तो यू विल से सर 7:15 कुछ तो हो रहा है. अब 7:50 इन द लेफ्ट डायरेक्शन बोलना जरूरी है क्या? या 7:15 इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 7:15 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 7:15 PM बोला, बात खत्म. टेम्परेचर पूछा, तुम क्या बोलोगे? सर 27-30 डिग्री सेल्सियस कुछ तो बोलोगे. अब मुझे बोलना जरूरी है कि 30 डिग्री सेल्सियस इन द राइट और लेफ्ट. हैंस ऐसे ही जिसका हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, तुमने मुझे टाइम पूछा, मैंने टाइम बोल दिया, मुझे डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. बट व्हाट इज फोर्स? अब फोर्स इज नथिंग बट आई कैन से वैल्यू तो चाहिए, मुझे उसका डायरेक्शन भी चाहिए. सर इसका मतलब, अरे अगर मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मैंने बोला ये जो डोर है वो 50 न्यूटन के फोर्स पे खुलेगा. अब तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि सर वो बाहर खुलता है कि अंदर खुलता है. ओके, सो डायरेक्शन इज कंपलसरी. हेंस वेट क्या होता है? डायरेक्शन होता है. मतलब हमने बोला हम यहाँ पे खड़े तो वेट किधर? सीधा नीचे लगेगा. इसके लिए हम ऐसे यहाँ पे दीवार पे मशीन नहीं रखते या फिर रूफ पे मशीन नहीं रखते, सो दैट कि हम ऐसे खड़े रह वेट निकालें. क्यों? उसका डायरेक्शन इज कंपलसरी एंड इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो किड्स क्या बोलेंगे? वेट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट लेजेंड्स क्या बोलेंगे? वेट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो अगर मैंने एक सर्कल बना दिया और हर पॉइंट पे देखा मैंने कि यहाँ पे वेट किधर लग रहा है, इट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. इजी है, इजी है. Hence force is a vector quantity and mass is a scalar quantity. अब स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ ऐसे याद रखो दैट स्केलर इज जस्ट अ वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू और डायरेक्शन दोनों देना पड़ेगा. सर एक स्केलर क्वांटिटी का भी एग्जांपल दे दो. तो जैसे मैंने टेम्परेचर मेजर किया, मैंने वो थर्मोमीटर को नीचे रखा तो भी टेम्परेचर सेम. मैं वो वॉल के या रूम के वो कॉर्नर में जाके चेक किया तो भी सेम. ऊपर सीधा कैसे भी रखा टेम्परेचर सेम आएगा. टाइम भी सेम है ना, किधर भी लेके. डायरेक्शन का वैल्यू, डायरेक्शन का मतलब है क्या उसमें? नहीं. डायरेक्शन का मीनिंग है क्या उसका? नहीं. हेंस इट इज टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी, इट इज टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. एक बार एक समराइज कर लेते हैं कि मास क्या होता है. मैटर प्रेजेंट, मतलब वो उस बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जो वो हमेशा कांस्टेंट रखेगा. बट वेट क्या है? वेट तो फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. हम क्या देंगे? हम हमारा मास देंगे इनटू ग्रेविटी लगेगा. सो वो एग्जांपल याद करो, हमने जो स्टार्टिंग में लिया था कि हमारा वेट हमने अज्यूम कितना कर लिया था? 50 kg. तो ग्रेविटी कितना एक्ट हुआ? 10, 9.8 लगेगा. बट फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस आई एम अज्यूमिंग इट टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 15 into 10 कितना हो गया? 500 न्यूटन. 500 न्यूटन. अब 500 न्यूटन आ गया मेरा आंसर. अब तो सर वो वेइंग मशीन, सर वो वापस वो वेइंग मशीन करता क्या एक्चुअल में? फिर वेइंग मशीन जो हमने यूज किया उस पर हम खड़े रहे, हमें उसने हमारा, आप बोल रहे कि सर वेट चेक किया, वेट तो फोर्स होता है, तो फोर्स होगा तो न्यूटन में आंसर आना चाहिए. वो मास में कैसे आंसर देता है? बिकॉज उसके अंदर एक कैलकुलेशन होता है, एक अल्गोरिदम होता है, मतलब एक कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है
जिसमें वो क्या करता है, वो तुम्हारे उस पैनल पे जितना फोर्स लगा है उसको वो डिवाइड करता है विद द जी। कितना फोर्स लगा, m इंटू जी, डिवाइड किया g से, जी कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ मास। तो अगर मैंने आपको आपका मास पूछा तो आपने मेरे को बोला सर 50 kg, बट अगर मैंने आपको आपका वेट पूछा तो दैट शुड बी न्यूटन। इजी 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 है। ओके, सो आप क्या करना, आपका वेट मुझे कैलकुलेट करके आप मुझे नीचे लिख के देना इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। किधर लिखोगे, कमेंट्स बॉक्स में। ओके, सो एक और डाउट आता है बच्चों को बहुत। तो सब्जी वेंडर के पास जो होता है वो, इसको हम तराजू बोलते हैं, तराजू। इसको हम टू बैलेंसिंग वेट भी बोलते हैं, टू बैलेंसिंग वेट। अब टू बैलेंसिंग वेट मतलब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 kg जो पहले से मेजर करके रखा वो वाला क्यूब रखा उसमें, और इसमें क्या रखा हमने, बटाटा। क्या रखा, बटाटा। अब हमने बोला बटाटा कितना है, तो उसने 1 डाला, तो भी ये नीचे ही था, ये ऊपर था। उसने 2 डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते उसने 10-12 डाल दिए। अब वो थोड़ा सा टिचुक होने लगा। फिर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो डालते गया और ये ऊपर आ गया, ये नीचे गया। अगर ये नीचे गया तो वो चिल्लाएगा ए बढ़ रहा है, और अगर वो नीचे आया तो हम चिल्लाएंगे बट कम हो रहा है। हेंस हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। इसका मतलब मास कितना आएगा, हमने बोला यहाँ पे कितना है मास, 1 kg, तो इसमें कितना डालूं कि हमारा दोनों इक्वल हो जाए, तो हमने 1 kg जितना डाला। अब ग्रेविटी दोनों पे एक्ट होगा, हेंस आई कैन से फोर्स ऑन दिस दैट इज वेट ऑन दिस इज इक्वल टू वेट ऑन दिस। जी कैंसल, जितना मास इधर उतना मास इधर। हेंस अगर ये नीचे गया मतलब ये ऊपर आया, मतलब मास इधर ज्यादा है, और अगर ये ऊपर आया ये नीचे गया तो इधर मास ज्यादा है। हेंस दैट इज नोन एज टू बैलेंसिंग वेट। ओके, और ऐसे ही हमारे पास अलग अलग टाइप के वेइंग मशीन्स होते हैं। सो अब देख लेते हैं और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन बी गिव रीजन दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अरे सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब हम वो इक्वेटर से पोल से इक्वेटर पे जाएंगे तो हमारा वेट चेंज होगा क्या, है ना, चेंज होगा ना। क्यों चेंज होगा, बिकॉज ग्रेविटी अलग। अरे पोल पे मैक्सिमम 9.832, इक्वेटर पे मिनिमम 9.78, मास तो सेम है। इजी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the earth be same as their value on Mars? Why? This is the textual question। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वेट और मास मार्स पे भी सेम रहेगा। अब हमने देखा कि मास नेवर चेंजेस बट वेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट। अगर अर्थ पे तो अर्थ का ग्रेविटी लगेगा, मार्स पे जाएंगे तो मार्स का ग्रेविटी लगेगा ना। Hence, mass will remain same, but weight will change according to the gravity of the Mars. Okay. So let's finish the session with an example. अब example कैसा है? Assume करो कि मैं एक sugar vendor हूँ. Sugar vendor मतलब I'll deal with billions tons of sugar. मतलब मैं बहुत किलोस में शुगर को लेकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचता हूँ, ठीक है। यहाँ से खरीदा और यहाँ पे सेल किया। अब मुझे बताओ अर्थ के एक कौन से पॉइंट से मैं खरीदूं और कौन से पॉइंट पे मैं बेचूं सो दैट आई विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ इट। ओके, 5 4 3 2 1 0। सो द आंसर विल बी फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इसका मतलब मैंने इक्वेटर से खरीदा और पोल पे बेचा। सर कुछ समझ में नहीं आया। अरे मास तो सेम है ना। अगर अज्यूम करो मैंने 1 टन का शुगर लिया, 1 टन मतलब 1000 kg होता है, 1000 ले लिया, 1000 kg का मैंने शुगर मेजर किया यहाँ पे, तो मास कितना है 1000 kg, बट यहाँ पे ग्रेविटी कितना लगेगा, कम लगेगा, 9.78 लगेगा, कम लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, और डाल, है ना। तो यहाँ पे मास बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कम है। अब मैंने सेल किया एट दी पोल्स।
अब पोल्स पे सेल करने का मतलब, जब मैंने पोल पे गया तो पोल पे मैंने जब चेक किया तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा थी, तो मास इंटू मास तो ज्यादा आ गया था ना। अब जब ग्रेविटी लगाएंगे हम तो हम बोलेंगे ग्रेविटी का मास बढ़ गया, मतलब वो 1000 केजी नहीं दिखाएगा, वो 1012 या 1013 केजी दिखाएगा। हम क्या बोलेंगे, इसमें से केजी निकाल निकाल निकाल, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट तो होगा, और उसमें मैंने वो 12 केजी का और प्रॉफिट कर दिया। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल, दैट्स इंटरेस्टिंग। अगर अंडरस्टैंड हुआ है, मजा आया, तो जस्ट गिव अ लाइक and keep practicing, give your best and hope you enjoyed the lecture. Chalo, bye.